girls. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning everyone. हाँ जी, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? गर्ल्स, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. हेलो. Yes, sir. हाँ जी, हम कर रहे थे आपका डिटर्मिनेंट. तो आपने उसके बाद ओके, क्वेश्चन लिखिए. हाँ जी, क्वेश्चन है प्रूव दैट one a b a यहाँ पे वन is equal to 2a plus my 1 minus a square 1 minus a का होल स्क्वायर. इसको करिए ट्राई गर्ल्स. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए. देखिए क्या कैसे निकाल सकते हो आप, कैसे कर सकते हो इसको. आपको आपको ये देखो, आपको चाहिए 2a प्लस में 1. सर, 2 अगर कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों को ऐड कर दे तो किन 3 कॉलम को ऐड करना चाहते हो आप? तीनों को? सर फर्स्ट सेकंड और हाँ जी सर. किस में ऐड करना चाहते हो? ये ऑपरेशन परफॉर्म किस में करना चाहते हो आप? C1 में, C2 में या कॉलम C3? 1 में सर. अच्छा, चलो अगर हम आपके कहने के हिसाब से C1 में अगर हम करते हैं, C1 में C1 प्लस में C2 प्लस में C3 कर दिया हमने, तो आपका क्या आ गया? C1 में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ गया? 2a प्लस में 1, 2a प्लस में 1, 2a प्लस में 1. यहाँ पे क्या आ गया आपका? a1 a a a1. ठीक है, यही कह रहे हो आप? हेलो. यस सर. अब इसमें यस सर, अब कॉलम 1 में से 2a प्लस 1 कॉमन ले लेंगे. ठीक है, टेकिंग कॉमन 2a प्लस में 1 फ्रॉम C1 तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 1 1 1 2a प्लस 1 बाहर आ गया. यहाँ पे क्या बचा? a1
ए ए ए और यहाँ पे क्या आ गया 1। हाँ जी, अब देखिए आप कैसे कर सकते हो। आप लोग कैसे कर सकते हो भाई आप लोग? आपने एक जो चाहिए था हमें 2a प्लस में 1 आपने निकाल लिया। ठीक है, आपके हिसाब से आप किसी भी तरीके से आपको वो आंसर लाना है कि भाई अपना 1 माइनस ए स्क्वायर जो है वो कहाँ आ जाए, आ जाए। सॉरी। तो अब देखो आप कैसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप? हाँ जी, क्या कर सकते हो आप लोग? सर रो 2 में से रो 1 माइनस करेंगे हाँ जी, और रो 3 में रो टू रो में 2 में से रो 1 माइनस करोगे या रो 3? सर रो 1 माइनस करेंगे और फिर रो 3 में से भी रो 1 माइनस कर देंगे। ओके ओके ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो रो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रो 2 माइनस में रो 1 और रो 3 माइनस में रो 1। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमने ये ऑपरेशन लगाया, यानी कि रो 1 जो है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, 2a प्लस में 1। रो 1 जो है वो आपकी सेम रहेगी 1 a रो 2 में R2 माइनस में R1, यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस a। ठीक है, और a माइनस a 0। ऐसे ही R3 में देखो 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस a। ठीक है भाई, गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड रो में से और थर्ड रो में से हम क्या कर सकते हैं, जीरो में से तो हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दो एलिमेंट जीरो हैं, तो R2 में से कॉमन निकाल लो 1 माइनस ए, और R3 में से भी कॉमन निकाल लो 1 माइनस ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अगर आप कॉमन नहीं भी निकालना चाहते हो तो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। फ्रॉम R2 एंड R3, ये दिख रहा है भाई सभी को? दिख रहा है गर्ल्स? हाँ जी सर। तो यहाँ पे 2a प्लस में 1। अब आपने यहाँ से कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कॉमन निकाला है तो यहाँ से आपका 1 1 आ गया, ये आ गया 1 माइनस में ए स्क्वायर बाहर। अब अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है 1 1 0 0 a 1 0 0 1 a। अब आप क्या करो, इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे, तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो ये वाला जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आप ये देख रहे हो मैंने सर्कल किया है जो 1 इंटू में 1 क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी इंटू में क्या है 1, तो यानी कि यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2a प्लस में 1 1 माइनस में ए स्क्वायर इंटू में आपका 1 ही आएगा। तो 1 को ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, तो इक्वल टू आपका RHS। ठीक है, हो गया प्रूफ गर्ल्स?
यस सर। हाँ जी, अब एक तरीका यहाँ पे आप डायरेक्टली जो हमने एक स्टेप कॉमन निकालने वाली की है उसकी बजाय हम यहीं पे ये जो था यहीं पे हम क्या कर सकते थे, इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड कर देते, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो जाते, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाता 2a प्लस में 1। जब आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करोगे तो 1 इंटू में करते और बाकी एलिमेंट क्या है, दोनों जीरो है तो दोनों को जीरो से मल्टीप्लाई करके सब जीरो हो जाता, तो हम 1 के इंटू में क्या आता 1 इंटू में 1 माइनस में ए स्क्वायर, 1 माइनस में ए का होल स्क्वायर, तो आंसर तब भी डायरेक्टली वही आ जाता, ये हमारा कॉमन निकालने वाला स्टेप भी कम हो जाता, अगर हम डायरेक्टली एक्सपैंड करते तब भी वही आता, और हमने कॉमन निकाल लिया है वो भी गलत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं कि भाई आपको अगर स्लोली अगर करना है कि भाई कॉमन निकालना है, आपको फॉर्मूलाज में थोड़ी दिक्कत है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको इन क्वेश्चंस में क्या है, इन क्वेश्चंस में कई बार आपको लगेगा कि भाई हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो गया, तो होने दो, कई बार क्या होता है वो लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आपने मान लीजिए कोई गलत आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया उसके कारण आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, बस आपने साइन का ध्यान रखना है कि कोई माइनस साइन का गलती ना कर दो आप, और जो फॉर्मूलाज हैं फॉर्मूलाज को उनको ध्यान से याद करके और उनको यूज करना है, ठीक है, उसको कोई बात नहीं, लेंथी कई बार हो जाता है, थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन भी लेंथी हो जाएगी, आपको लगेगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन। हाँ जी सर हाँ जी बोलिए। हेलो मैसेज कर रहे हैं। ओके जस्ट अ सेकंड। हेलो हाँ जी मैं ऐड कर लेता हूँ बच्चों। ओके ठीक है। ओके तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है भाई, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 1 1 x y z y z z x x y, आपने इसको इवेल्युएट करना है, इसके साथ में एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दोनों को कर लें, ये आपका सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका 1 1 1 x y z x square y square and z square। हाँ जी कैसे करेंगे भाई इनको, हाँ जी गर्ल्स सर एक्सपेंड करके। कैसे करेंगे भाई, सर एक्सपेंड करके। एक्सपेंड करके, अच्छा अब एक बार और बता दूं, जब भी आपके क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम में जैसे पूरे में 1 है तो हम 2 जगह 0 बना सकते हैं उसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैं यही बताना चाह रहा था कि जब भी आपके क्वेश्चन में
एक रो या एक कॉलम, चाहे वो कोई भी रो या कोई भी कॉलम हो, अगर वो आपको मान लीजिए सेकंड कॉलम में 3 1 होते तो आप उससे उनको 0 बनाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम कोशिश करिए कोई भी दो जो एलिमेंट है उनको, दो 1 है उनको 0 बना लीजिए। कोई भी दो, ऐसा जरूरी नहीं है आपको कि भी ऊपर वाले 2 0 बनाने हैं या नीचे वाले 2 0 बनाने हैं, आपका ऐसा नहीं है। आपको जो इच्छा हो वो आप 2 0 बना लीजिए। आप फर्स्ट रो और थर्ड रो वाला जो 1 है उसको भी 0 बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं करेगा। हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्वेश्चन, पर गलत कोई नहीं कर सकता उसको। ठीक है, अगर आप आंसर उसको सही तरीके से परफॉर्म करोगे तो आंसर उसका आएगा और उसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको पहले 2 को 0 बना लेते हैं। तो किन 2 को 0 बनाना चाहते हैं आप लोग? आप अपने मन से दोनों को कोई भी 2 आप 0 बना सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो आप उन 2 को आप 0 बना सकते हैं। तो किन 2 को 0 बनाना चाहते हो आप? सर कॉलम फर्स्ट के सेकंड और थर्ड को। हाँ, कौन सी सेकंड और थर्ड रो को 0 बनाना चाहते हैं आप? जो सेकंड और थर्ड रो में जो 1 है उनको 0 बनाना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात Yes, कर रहा हूं मैं अभी। तो अगर हम ऑपरेशन करें, R2 में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, R2 माइनस में R1, और हम कर रहे हैं R3 में R3 माइनस में R1। ठीक है, हम ये परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किसको 0 बना लिया, हमने सेकंड रो और थर्ड रो का जो 1 है उसको 0 बना लिया। तो अब यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये देखो, फर्स्ट रो आपकी सेम रहेगी 1x yz, ये 0 ये 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 माइनस में R1 यानी कि y माइनस में x, ऐसे ही z सर हो गया। माइनस में x। कोई बात नहीं भाई, हो गया तो बाकियों को देख लेने दो। उसके बाद यहाँ पे क्या है, zx xy। ठीक है भाई, ये दिख रहा है, सॉरी zx xy, यहाँ पे क्या आ जाएगा, zx माइनस में yz, ये zx माइनस में yz और xy माइनस में yz, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 किया। तो अब यहाँ पे देखो 1 0 0 x y माइनस x z माइनस x y माइनस z। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या निकल रहा है, यहाँ पे z कॉमन निकल रहा है आपका। यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस y। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, x माइनस y, और यहाँ पे क्या आ गया, y कॉमन निकल रहा है आपका, और यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस z। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉमन निकाल रहे हैं, हम सेकेंड रो से कॉमन निकाल रहे हैं हम yz y माइनस x, और थर्ड रो से हम कॉमन निकाल रहे हैं z माइनस x। तो यहाँ पे अगर हम लिखें टेकिंग कॉमन y minus x and z minus x from R2 and R3 respectively।
रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमारा हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया x y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 1 0 0 x। यहाँ पे क्या आ गया, कॉमन निकाला तो हमारा 1 1, और यहाँ पे इधर देखो, ये आप स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पे क्या है आपका x माइनस वाई है, लेकिन हमने कॉमन क्या निकाला है, y माइनस एक्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइनस का यहाँ पे साइन जो है बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का z। और सिमिलरली नीचे वाले में भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम माइनस इधर से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का y। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने दो जीरो बना लिए हैं, तो अब इसको आप फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, y माइनस एक्स z माइनस एक्स। यहाँ पे अब एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का y और यहाँ पे प्लस का z। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का y और प्लस का z। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, अब यहाँ पे देखो ये जो तीन आए हैं इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया, माइनस का y। इसको ही हमने ऊपर से इधर किया, क्योंकि एक माइनस ये है और यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो एक माइनस हो जाता है, माइनस माइनस ये प्लस का z आ गया। अब क्या करो, हमें क्या करना है, ये आंसर हमारा ठीक है, अगर हम वैसे कहें ये कोई आंसर जो है इसको कोई गलत नहीं कर सकता, जब तक कि हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया हो कि भाई आपको कुछ और निकालना है, जैसे x माइनस वाई, y माइनस z या z माइनस x। आपको अगर ये स्पेसिफिकली इस फॉर्म में कहा गया है निकालने के लिए, तब तो आप इस फॉर्म में निकालोगे, इसको माइनस के साइन निकाल के बाहर, तो आप इसको करोगे, वरना आपका ये जो आया है ऊपर जो हमने निकाला है इसको भी कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें भी वही है, इसको भी क्योंकि इवैल्यूएट करना था और इवैल्यूएट करके हमने आंसर निकाल दिया है। एज सच कोई स्पेसिफिकली उसने नहीं कहा कि इसके इक्वल ही प्रूव करना है। ठीक है, हो गया क्लियर भाई, ये गर्ल्स समझ में आ गया, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। आप जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो C1 और C2 वाला जो 1 है इसको 0 बना लो, आप चाहो तो C2 और C3 वाला है उसको 0 बना लो। ठीक है, आप किसी को भी 0 बना सकते हो। ठीक है, तो अगर हम कहें हम बना रहे हैं किसको, हम 0 बना रहे हैं आपका, देखिए हम बना रहे हैं आपका C1 और आपका C2 वाला 0 बना रहे हैं हम। ठीक है, C1 और C2 वाला हम क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं, तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो C1
माइनस C2 और यहाँ पे C2 माइनस C3। ठीक है भाई, हमने क्या किया C1 और C2 वाले वन को 0 बना लिया, तो ये आप दोनों के क्या हो गए 0 0 और ये 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है C1 में, क्या कह रहा है C1 माइनस C2 यानी कि x माइनस में y। ऐसे ही नीचे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। सिमिलरली अब C2 में देखो C2 माइनस C3 क्या हो जाएगा y माइनस में z और नीचे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर और C3 आपका सेम रहेगा। ये समझ आ रहा है गर्ल्स कैसे हो रहा है ये हमारा? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ जी। हाँ जी सर। अब आगे देखो, सर ये फर्स्ट कॉलम में और कॉलम में फर्स्ट रो में कहाँ से फाउंड करी हमने? फर्स्ट कॉलम में क्या फाउंड करना है आपने? सर हाँ जीरो जी, कहाँ से आए है? क्या कहाँ से आया है? 0। जीरो, हाँ जी सर। अरे भाई आपने ऑपरेशन लगाया है ना, जब आप C1 में ऑपरेशन कर रहे हो तो चेंज C1 में आया है, तो ये जो आपका है 1 माइनस में 1, ये ऊपर देखो मैंने सर्कल किया है ना, ये तो 1 माइनस में यानी कि C1 माइनस में C2 किया है, तो 1 माइनस में 1 क्या हो गया 0 हो गया या नहीं? हाँ जी सर हो गया। ऐसे ही C2 में जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया C2 माइनस C3, तो यहाँ पे देखो ये C2 वाला 1 है और ये C3, तो 1 में से 1 गया, तो हम चेंज किस में कर रहे हैं C2 में कर रहे हैं, तो चेंज C2 में ही होगा, तो 0 कौन सा बना है C2 वाला बना है। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे x माइनस वाई और नीचे आप देखो नीचे क्या फॉर्मूला बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे y माइनस जेड, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा y माइनस जेड और y प्लस जेड और यहाँ पे क्या आ जाएगा z और ये जेड स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आपको ध्यान रहेगा, ये वाला जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे ऊपर नीचे लिखा है, ये दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से कॉमन क्या निकाल सकते हो? फर्स्ट कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो x माइनस वाई, क्योंकि 0 में से हम कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से कॉमन निकालेंगे x माइनस वाई, सेकेंड कॉलम से हम कॉमन निकालेंगे y माइनस जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या बचता है 0 1 x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 मतलब कि ये है इसमें से अपने आप वाई। भाई अपना माइक ऑफ करिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम से आप लोग क्या करो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो। फर्स्ट रो में क्या है 2 0 है यानी कि आपका करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये आपका है एक्सपेंडिंग
along फर्स्ट रो, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस जेड, और यहाँ पे अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा y प्लस जेड माइनस x प्लस, ये आपका माइनस हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस का साइन जाएगा ऊपर, माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वो क्या आएगा आपका x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है आपका, y से y कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा z माइनस x। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाला जो एग्जांपल था उसमें भी क्या था कि भाई यही आंसर आ रहा है उसमें भी, लेकिन उसमें क्या है स्पेसिफिकली उसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम उससे ऊपर वाले स्टेप पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो डायरेक्टली आ गया है आपका, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। कल गर्ल्स मैंने आपको एक वो भेजी थी, पीडीएफ भेजी थी ग्रुप में मैथ्स की बुक की, वो आपने देखी उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन। हेलो, यस सर। ग्रुप में मैंने कल एक पीडीएफ भेजा था मैथ्स की बुक का, देखा था आप लोगों ने? जी सर देखा था। यस सर। हाँ जी, तो उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जस्ट ओके, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट, यहां पे क्या कह रहा है आपका x प्लस वाई फाइव एक्स प्लस 4y and 10x plus 8y। यहाँ पे x 4x 8x, यहाँ पे आपका x 2x 3x इक्वल टू प्रूव करना है आपका x क्यूब के, x रेज टू पावर 3 के। हाँ जी गर्ल्स कैसे करेंगे इसको? हाँ जी गर्ल्स कैसे करेंगे? हमने एक प्रॉपर्टी, हाँ जी बता रहे हो कुछ? स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसमें। हाँ जी, हाँ स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इसको स्प्लिट कर देंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप, भाई ये किसका माइक ऑन है, इसको ऑफ कर लीजिए गर्ल्स। हाँ जी, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे दो हिस्सों में, तो एक क्या हो जाएगा आपका x 5x 10x, ठीक है। यहाँ पे x 4x 8x, यहाँ पे x सॉरी ये आपका 4y है, यहाँ पे वो नेक्स्ट में आएगा आपका x 2x
एंड 3x प्लस यहां पे क्या है प्लस क्या आ जाएगा आपका y 4y 8y। ठीक है, यहां पे उसके बाद क्या आ जाएगा x 4x 8x x 2x 3x। ये समझ में आया गर्ल्स, ये हमने कैसे किया और क्यों किया? गर्ल्स समझ में आया ये कैसे किया हमने? यस सर। हाँ जी सर। ये आपकी प्रॉपर्टी थी। अगर आपने देखा हो एक हमारी प्रॉपर्टी थी स्प्लिटिंग वाली, सम वाली, कि अगर हमारा कोई भी रो या कॉलम के अंदर अगर हमारा ये बताया हुआ है कि हमारा जो एलिमेंट है वो दो चीजों का सम है, तो हम उन दोनों को अलग अलग लिख के हम उस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ टू डिफरेंट डिटर्मिनेंट हम दिखा सकते हैं। ठीक है, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने जो है फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारा क्या था x प्लस वाई 5x प्लस 4y और 10x प्लस 8y, हमने फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट किया है सिर्फ, बाकी सारे कॉलम जो है वो बिल्कुल सेम है, हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम को स्प्लिट किया है। और वो जो फर्स्ट कॉलम है उसको हमने फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या था x 5x और 10x, उसको रख लिया है, उसको एक डिटर्मिनेंट बना दिया है। और सेकंड डिटर्मिनेंट हमारा क्या था y 4y 8y, उस फर्स्ट कॉलम में चेंज किया है और बाकी दोनों कॉलम हमारे क्या है सेम है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, आप देखो हम फर्स्ट रो में से निकाल लीजिए या फिर फर्स्ट कॉलम में से निकाल लीजिए। आप फर्स्ट रो में से x कॉमन निकाल लो, सेकंड रो में से x कॉमन निकाल लो और थर्ड रो में से भी x कॉमन निकाल लो, तो 3x बाहर आ गए मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया आपका x का क्यूब। यहां पे क्या बचा 1 1 1 5 4 2, यहां पे क्या बचा 10 8 एंड 3। ठीक है, यहां पे क्या बचा 5 4 2 8 10 8 3 अब प्लस। अब यहां पे हमारा क्या हो सकता है, हम सेकंड कॉलम में से और थर्ड कॉलम में से क्या निकाल सकते हैं x कॉमन निकाल सकते हैं और फर्स्ट कॉलम में से हम क्या निकाल सकते हैं y कॉमन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में से हमने y कॉमन निकाल लिया और सेकंड और थर्ड कॉलम में से हमने x कॉमन निकाला, तो ये x स्क्वायर हो गया। यहां पे अब देखो जब आप इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 1 1 1, यहां पे क्या आ गया 4 8, ये आ गया 8, ये आपका आ गया 4 8, ये आपका आ गया 2 और ये आ गया आपका 3। अब यहां पे आप सेकंड पार्ट में देखोगे क्या दिख रहा है आपको, सेकंड पार्ट में देखिए गर्ल्स क्या दिख रहा है आपको, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड सेम है। हाँ जी, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आपका सेम हो गया, यानी कि ये दोनों सेम होने की वजह से आपकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0। यानी कि अब आप क्या करोगे y इंटू में y x स्क्वायर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो अब आप इधर आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या है आपका, अब यहां पे देखो क्या आता है, तो अब यहां पे आके आपको क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा आपका, इसको 0 बनाओ। कैसे बनाओगे भाई 0, C2 माइनस में C3 और C3 माइनस में C1। यहां पे देखो
इसमें ऑपरेशन लगाओ, C2 माइनस में C3 और C3 माइनस में C1। ठीक है, ऑपरेशन लगा दो तो क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब एज इट इज। यहां पे जब आप लगाओगे C2 माइनस में C3, ये 1, ये 0, ये भी 0। जब आपने ये ऑपरेशन लगाया C2 माइनस में C3 तो ये 1 1 ऊपर के दोनों 0 हो गए। अब यहां पे देखो C1 तो सेम रहेगा, तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, देखो करो इसको, क्या आ जाएगा आपका C2 माइनस में C3 क्या आएगा, क्या आएगा C2 माइनस में C3 2, और इधर क्या आ जाएगा आपका 5, और उसके बाद C3 माइनस में C1 करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस का 3, और यहां पे क्या आ जाएगा C3 माइनस में C1 करोगे तो माइनस का 7। माइनस का 7। उसके बाद अब क्या करो, क्या करोगे अब एक्सपेंड। एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से, तो यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये क्या आ गया आपका 1 इंटू में क्या आ जाएगा 2 इंटू में -7 कितना हो गया माइनस का 14, और 5 इंटू में -3, और एक माइनस ऑलरेडी नीचे से ऊपर जाने के लिए होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 15, तो यहां पे क्या आ गया प्लस का 1, एक्स क्यूब इंटू में 1 और इंटू में 1, तो आंसर क्या आ गया आपका एक्स क्यूब इक्वल टू RHS। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया क्लियर कैसे आया। सर जी हाँ जी, हेलो, हम 0 तो कोई भी बना सकते हैं ना दो। हाँ जी, 0 कोई भी बना सकते हो आप। आपको क्वेश्चन जो है मैंने बताया ना, अगर हम क्वेश्चन कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड 0 बनाए तो एक बार करके बताएंगे आप। हाँ जी, अगर हम बनाए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड कॉलम सेकंड, फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हम 0 बनाए तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या है जस्ट 1 1 1 5 4 2, 1 1 1 5 4 2 10 8 3। ठीक है, तो यहां पे अगर हमारा बाहर क्या है हमारा एक्स क्यूब, हमें ये भी देखना होता है कि भाई हमारा जो है आंसर जो है वो हमारा आंसर जो हमें प्रूव करना है वो भी आना चाहिए, उसके हिसाब से भी हम, मैं आपको एक्सपेंड करना, हम अभी क्या कर रहे हैं किसको 0 बना रहे हैं हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को 0 बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले C1 में परफॉर्म करो, C1 में परफॉर्म करो। ठीक है, C1 में परफॉर्म करो, C1 माइनस में, अगर हम C1 माइनस में C3 करें और C2 माइनस में भी C3 करें तब देखते हैं क्या आता है, माइनस C3, और यहां पे अगर हमारा है C2 माइनस में C3। ठीक है भाई, देखो क्या आता है, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया।
अब देखो C1 माइनस में C3 कितना आ गया, 3 आ गया भाई। उसके बाद 10 माइनस में 3 कितना आ गया, 7 आ गया। उसके बाद यहां पे देखो C2 माइनस में C3 यानी कि 4 माइनस में 2 आ गया। 8 माइनस में 5। तो यहां पे ये दोनों क्या रहे आपके, सेम। अब आप देखो यहां पे आप करोगे तो भी वही आ रहा है आंसर। अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हो आप, तो यहां पे कितना आ गया, 15। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां पे अगर हम देखें 3, 7, 2, 5, अगर आप इसको कर रहे हो तो ये क्या आ रहा है आपका, x3। यहां पे कितना आ रहा है आपका, 1 इंटू में 15 माइनस का 14, तो यहां पे क्या आ गया आपका, वही आ रहा है x3। गर्ल्स हो गया क्लियर? क्योंकि हमने अभी क्या किया है, हमने सिर्फ अभी फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया है। दोनों ही केसेस में हमने क्या किया है, फर्स्ट रो से एक्सपैंड किया है। तो यहां पे आंसर आपका वही आया है, ठीक है। जस्ट उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। show that जस्ट सेकेंड, ये भी थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ जी, हमारा क्या है, शो दैट A 2A 3A A प्लस B 3A प्लस में 2B 6A प्लस में 3B A प्लस B प्लस C 4A प्लस में 3B प्लस में 2C 10A प्लस में 6B प्लस में 3C। प्रूव करना है किसके इक्वल है, इक्वल टू क्या है आपका, A क्यूब के। शो करना है ये जो है आपका किसके बराबर है, A क्यूब के बराबर है। हाँ जी, A क्यूब के बराबर आपको शो करना है। कैसे करोगे, इसमें क्या ऑपरेशन लगाओगे भाई अब, हेलो। हाँ जी, तो आप सबसे पहले क्या ऑपरेशन लगाओ इसमें, आप इसमें ऑपरेशन लगाओ R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1, ठीक है।
समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? R2 क्या है आपका 2A, माइनस में जब आप करोगे 2R1, यानी कि यहाँ पे आप 2 लगाओगे तो ये R1 वाला क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जो भी है, जितना भी सारे एलिमेंट्स हैं आपके R1 के, वो सारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 से। ऐसे ही R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 में ऑपरेशन लगाओ, R3 माइनस 3R1। ठीक है, यहाँ पे R3 माइनस 3R1, जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा, देखो लगा के, आप ऑपरेशन लगा के देखो क्या आएगा। गर्ल्स आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी, तो देखो आप क्या आता है, अगर आप ऑपरेशन लगाओगे तो आपका R2 और R3 में ऑपरेशन लगा है, यानी कि R1 आपका सेम रहेगा, A प्लस B, A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो जब आप इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो सेकंड रो में क्या हो जाएगा, हमने क्या कहा है, R2 में चेंज होगा, R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 माइनस R2 तो सेम है 2R1, यानी कि 2A माइनस में 2A हो जाएगा वो भी, तो ये क्या हो गया आपका 0। तो यहाँ पे आप देखो R2 माइनस में 2R1, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका R2 क्या है आपका 3A प्लस में 2B, माइनस में मैंने क्या कहा है 2R1, R1 क्या है 2A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे कर रहा हूं मैं? गर्ल्स, हेलो गर्ल्स, समझ में आ रहा है ये? हाँ जी सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली अब यहाँ पे देखो 2R3 माइनस 3R1, 2R1, R1 की हम बात कर रहे हैं तो 2R1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4A प्लस में 3B प्लस में 2C माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूं ये, ठीक है, माइनस का 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहां पे अब नेक्स्ट क्या आ जाएगी, नेक्स्ट रो क्या आ जाएगी R3, ये 0। अब यहां पे देखो क्या आएगा आपका, हमने क्या किया है R3 में परफॉर्म करेंगे, R3 माइनस 3R1, R1 कितना है हमारा A प्लस B है, तो इंटू में 3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6A प्लस में 3B माइनस में 3A प्लस B हो गया 3A प्लस B। सिमिलरली अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका 10A प्लस में 6B प्लस में 3C माइनस 3A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे किया मैंने? गर्ल्स, गर्ल्स समझ में आ यस गया? सर। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या क्या आपका, यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद इसको सॉल्व करो और देखो क्या आता है आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर कॉलम 1 में से A कॉमन ले सकते हैं ना पहले? हाँ जी, कॉलम 1 से A कॉमन भी तो ले सकते हैं अभी हम। A कॉमन निकाल के फिर हमें क्या चाहिए, हमें
उसको अगर आप कॉमन ले भी लोगे, मान लो कॉमन ले लिया, तो भी कोई आपका कोई गलत नहीं है, कोई गलत कर नहीं सकता उसको, ये अगर आपने कॉमन ले लिया। लेकिन आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपको इसको कॉमन लेके भी दिखा देता हूँ। ये लो, ये आपका 1 हो गया और ये आपका a बाहर आ गया, ठीक है। ये a कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करो, क्या है 3a है, और इसको जब ये आपका 2a आपका मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2a, 3a माइनस में माइनस का 2a, तो क्या हो जाएगा a। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 2b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2b, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a। ऐसे ही नीचे देखो 6a है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 3b, और यहाँ पे क्या है माइनस का 3b, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 3a लिखा है मैंने। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, थर्ड कॉलम पे a प्लस b प्लस c। यहाँ पे अब देखो ये 4a है, फर्स्ट एलिमेंट देखो इसका 4a, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2a, तो यहाँ पे क्या आ गया 2a। सिमिलरली यहाँ पे 3b है, तो यहाँ पे क्या है 2b, माइनस का 2b, यानी कि माइनस का b। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 2c, और यहाँ पे भी क्या है माइनस का 2c, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस, तो यहाँ पे 2a माइनस b। उसके बाद थर्ड देखो, यहाँ पे 10a माइनस में 3a, तो यहाँ पे क्या आ गया 7a। 6b माइनस में 3b, माइनस का 3b, यहाँ पे क्या है 3c माइनस में 3c, यानी कि c आपका कैंसिल हो गया, 3 आएगा ना हाँ जी सर, 2a प्लस b आएगा। हाँ जी, का- 2a प्लस b आएगा कहाँ पे b आएगा प्लस का, सेकंड थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम सेकंड थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम में सेकंड 2a प्लस b आएगा। 2a प्लस b, जस्ट अ सेकंड मैं देख लेता हूँ आपका। अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे 2a माइनस में 4a माइनस में 2a 3b माइनस में, अब यहाँ पे देखो ना आप 3b माइनस में माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा b से, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा, तो ये आपका आ गया प्लस का b, ठीक है ठीक है। और और सर 2c जी ये नीचे 9a प्लस 3b आएगा। 9 में क्यों आएगा भाई, नहीं सर 7a प्लस 3b आएगा। 7a प्लस 3b, 7a प्लस प्लस आएगा 3, सर। 7a प्लस 3, ओके थैंक यू। चलो 7a प्लस 3b आ गया, ठीक है। जस्ट क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे देख रहे हो, यहाँ पे जो सारा माइनस और प्लस का ही खेल है, इसमें अगर आपकी गलती हो गई तो यहाँ पे क्वेश्चन पूरा ही गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसको आप अगर फर्दर अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे और ऑपरेशन लगाना चाहते हो तो और ऑपरेशन लगा सकते हो, बाकी आप सीधा आप कर सकते हो एक्सपेंडिंग along C1। फर्स्ट कॉलम से आप लोग एक्सपैंड कर रहे हो तो आप सीधा उसको लगा सकते हो, ठीक है। तो आप एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा आपका, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a बाहर है आपका, a 3a 2a प्लस में b, यहाँ पे 7a प्लस में 3b। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ गया a और यहाँ पे क्या आ गया, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस
6a स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3ab। ये समझ में आ गया गर्ल्स कैसे किया मैंने डायरेक्टली आपका a को 7a प्लस 3b से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 3a को मैंने मल्टीप्लाई किया 2a प्लस में b से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आ गया। मैंने डायरेक्टली माइनस का साइन हटा के आपका लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देखो 3ab प्लस का और 3ab माइनस का कैंसिल हो गया, a बाहर, यहाँ पे क्या आ रहा है 7a स्क्वायर माइनस में 6a स्क्वायर, क्या आ गया आपका a स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया आपका a क्यूब, दैट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हो गया क्वेश्चन गर्ल्स? यस सर। हो गया क्लियर ये? यस। ठीक है, और ये जिसने भी अपने भाई को बिठाया हुआ है यस सर करने के लिए, वो जरा जस्ट अ सेकेंड गर्ल्स, एक सेकेंड रुकना। हाँ बोल। हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही थी। जा तो मेरे फोन पे कॉल करता हूँ, दूसरा ना 2 मिनट का बैक गैप लेके इनका नेट पे वो चला गया डोरेमोन। बस ये खत्म हो गई, मैं अटेंडेंस बोल के आ रहा हूँ। मेरे फोन पे कॉल मैं फोन नहीं कर मेरी क्लास शुरू हो रही है। बंद कर दो। अरे ढंग से बंद करना है यार, ढंग से बंद करना। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। हेलो, हाँ जी गर्ल्स, तो ये हो गया क्लियर गर्ल्स? सर हो गया। तो आप देखोगे, आप बाकी के मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, आगे भी मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो आप ये देखो, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने सारे चेंजेस करने हैं। कि हो सकता है आपके क्वेश्चन आप नॉर्मल उसको किसी और फॉर्मेट से करते हैं, लेकिन जब आपका क्वेश्चन में कुछ और डिमांड कर रहा है तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने करना है कि भाई क्वेश्चन में ये अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपने उस तरीके से करना है, ठीक है। तो आपको अब हो गया ये क्लियर? तो अब मैं शेयरिंग ये बंद करता हूँ आपका, ओके। हाँ जी प्रियंका, आप अटेंडेंस डाल दीजिए। ओके, डालने शुरू कर दिए स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी। किसी को और कुछ पूछना है गर्ल्स? और किसी को पूछना है कुछ? गर्ल्स और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ नहीं पूछना, बहुत जल्दी में होगा। चलिए ठीक है प्रियंका, आपको पता है ना कैसे डालनी है अटेंडेंस, दोनों की, सेक्शन ए और सेक्शन बी की आप सेपरेट डाल देना, ठीक है? ओके सर। हाँ जी, चलो, चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।